सवाई माधोपुर में त्रिनेत्र गणेश मंदिर से अपना इस यात्रा की शुरुआत हुई। गणेश जी के आशीर्वाद से अब तक ये यात्रा 7 जिलों में पूरे कर चुकी है, 7वें जिले में चल रही है। कुल मिलाकर 28 आमसभा इसमें हुई है। 453 कुल ऐसे स्वागत के कार्यक्रम, लगभग 190 के आसपास स्वागत सभाएं और 28 सभाएं इसमें अब तक इस कार्यक्रम के दौरान इसमें हुई हैं। मैं कह सकता हूं जिस उद्देश्य को लेकर के परिवर्तन संकल्प यात्रा राजस्थान में शुरू हुई थी वो सफलता के सोपानों को प्राप्त कर रही है। सफलता तो मैं कहूँगा चुनाव के परिणाम के साथ, लेकिन जो कल्पना थी उस हिसाब से जनता का समर्थन ज़बरदस्त मिल रहा है। आज समाज के हर वर्ग के लोग इस राजस्थान सरकार के 5 साल के कामों से त्रस्त होकर के और भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास प्रकट करने के लिए इस यात्रा का अलग अलग रूप से समर्थन करने के लिए आ रहे हैं। मैं 2-3 विषय प्रदेश से जुड़े हुए यहाँ बोलूँगा, फिर माननीय निरंजन ज्योति जी आपके सामने अपने विषय को रखेंगे। एक तो आज राजस्थान में पेट्रोल पंपों की हड़ताल है। सड़क योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना नहीं दे रही है। अब इसमें भी मैं तुलनात्मक जरूर बात करूंगी। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू हुई थी, लेकिन यूपीए की गवर्नमेंट में इसको भी ठंडे बस्ते में डालने का काम किया गया था। 2006-07 से 13-14 तक 39,419 किलोमीटर सिर्फ बनी थी। कितनी बनी थी पूरे प्रदेश में? 2014-15 से अब तक 20,298 किलोमीटर सड़कें बनी हैं, पुल और पुलिया सहित। वर्ष 2006 से 13-14 तक शून्य। ये भी नोट कर लीजिए आप, ये जरूर नोट करिएगा। जिस सड़कों को गांव का आदमी जुड़ता है, गांव का आदमी सड़क से चलता है। 2006-07 से 13-14 तक 0/0। 2014-15 से अब तक 38 जो स्वीकृति हुई है। इसमें वर्ष 2006 से 13-14 तक 9,312 करोड़ रुपए के लिए दिए गए। मोदी जी की सरकार में 2014-15 से अब तक 8,096 करोड़ रुपए दिए गए। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। अब आपको लगेगा कि टोंक के लिए अलग से क्या किया गया है। हमारे सांसद जी हैं, इनको भी जरूर अपने ज़िले की जानकारी होनी चाहिए। टोंक में 2 प्रशिक्षण केंद्र हैं। प्रशिक्षित उम्मीदवार 3,695, रोजगार 1,415। 2014 से अब तक निधि राज्यवार जारी की जाती है, जिलेवार नहीं जारी की जाती। सांसद जी आपके लिए है, ठीक है ना? इस जिले में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान प्रगति अब तक कुल प्रशिक्षण संस्थान 1, प्रशिक्षित उम्मीदवार 6,146, निधि रिलीज राज्यवार की जाती है। महात्मा गांधी मनरेगा, ये मनरेगा इनके समय आया था। इनको शंका थी मनरेगा मोदी जी खत्म कर देंगे। मोदी जी ने कहा कि हम कोई भी योजना खत्म करने वाले नहीं हैं, लेकिन उसको परिमार्जित करके देंगे, भ्रष्टाचार का अड्डा नहीं बनने देंगे, ठीक है। इसमें तो जो पहले था, अब की स्थिति क्या है? सृजित श्रम दिवस 56 लाख, कुल व्यय 140 करोड़। सृजित श्रम दिवस 29 लाख, कुल व्यय 63 करोड़ रुपया मनरेगा के तहत। लेकिन हम यहाँ अमृत सरोवर बने कि नहीं बने है तो जयपुरिया जी बता सकते। तुलनात्मक जरूर मैं करना चाहूँगी इस जिले के लिए भी। पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, कांग्रेस की सरकार यहाँ भी थी। वर्ष 2011-12 से 13-14 तक 5,500 के लिए महिलाएं थी। कितनी थी जिले में? स्वयं सहायता समूह। अब कितना है? 15-14 से अब तक 66,800। महिलाओं को सशक्तिकरण कैसे किया जा सकता है, ये मोदी जी से सीखना चाहिए। एक जिले में अकेले प्रोत्साहित स्वयं सहायता समूह वर्ष 2011-12 से 13-14 तक 508 अकेले थी। मैं आवास की भी ज़रूर आपको इस ज़िले में जानकारी देना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं आवास में भी बहुत बड़ा घोटाला किया है।
किसी ने बंगलो आवास लिया, किसी ने कुछ आवास लिख दिया। आवास है स्वीकृत 50,271 और ये मेरी सूची के आधार पर नहीं है। 2000 जनगणना में हुई थी। 2000 जब जनगणना हुई है, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। यदि गरीब छूटा है तो मेरे कारण नहीं छूटा, मेरे मोदी जी के कारण नहीं छूटा है। लेकिन जो भी थी सूची, उसमें से 50,000 इस जिले में अकेले 50,271 निर्मित आवास, 49,540 आवास निर्मित हुए हैं। इसमें से खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत जिले में जो सूची है उसको हम दे रहे हैं। मैं अभिनंदन करती हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का। जिस तरह से देश के अंदर कोविड जैसी महामारी आई थी, यह देश की बागडोर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के हाथ में नहीं होती। मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि जितने लोग कोविड से नहीं मरते, उससे ज़्यादा भूखमरी से मरते। अभिनंदन है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने गरीब का चूल्हा नहीं बुझने दिया, गरीब को भूखों नहीं मरने दिया, वैक्सीन दे करके बचाया। आज मेरे पास दूसरा विभाग है। देश को तेल के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर होना चाहिए। यूपीए की गवर्नमेंट में एथेनॉल के क्षेत्र में 1.5% अकेले हो रहा। नागा जी, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, सिर्फ 1.5%। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उपभोक्ता विभाग ने 10% को पार कर दिया और हमारा लक्ष्य है कि हम 2026 तक 20% ले जाएंगे। दोस्तों, जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, अग्रवाल कोचिंग सेंटर के द्वारा अग्रवाल एसएससी कैंपस का शुभारंभ 17 मई से किया जा चुका है, जहां आपके लिए होगा उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्री के साथ बेस्ट फैकल्टी का समागम व अध्यापन। यदि आप अपने एसएससी के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो फिर हो जाइए तैयार, क्योंकि जब अग्रवाल कोचिंग सेंटर का हिस्सा तो फिक्र की क्या है। एसएससी व रेलवे के बैच में छात्राओं को मिलेगा 50% डिस्काउंट। ऑफर सीमित समय के लिए। एसएससी के न्यू बैच हो चुके हैं प्रारंभ, तो फिर आज ही संपर्क करें। पता अग्रवाल एसएससी कैंपस, कुशालगढ़ लेक के सामने, राघव बिग बाजार के ऊपर, नहर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 9777003170 और 8104172612।